Hello students, welcome to the my YouTube channel पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे प्रश्न, जिज्ञासा या अनुमान सूचक वाक्य से रिलेटेड सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। और जो स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं वे भी इसको देखेंगे। तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करें जिनसे प्रश्न, जिज्ञासा या अनुमान का भाव व्यक्त होता है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सेट्रा, ये सब जो है आते हैं। और इनसे जो है प्रश्न, जिज्ञासा, अनुमान सूचक वाक्य का भाव व्यक्त होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिखवाते चलूँगा और आपको समझाते चलूँगा, ठीक है, कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे पहला, क्या वह मछली खाता है? क्या वह मछली खाता है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह मछली खाता है? क्या, एक निगेटिव में ले लेते हैं, क्या वे मछली नहीं खाते हैं? क्या वे मछली नहीं खाते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वह मछली खाता है? क्या वे मछली नहीं खाते हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। यस या नो में दिया जा सकता है। और हिंदी से इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? तो सबसे पहले डू या डज का यूज करते हैं। डू या डज का हम यूज करते हैं। डू या डज ये किस टेंस में यूज होता है? डू या डज का यूज, तो डू या डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इसका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसमें यूज किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है कि अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ताहू, ती है इत्यादि आता है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, इंटेरोगेटिव वर्ड क्या अगर शुरू में आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज सबसे पहले करते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार सबसे पहले डू या डज का यूज हम करते हैं। डू का यूज किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करते हैं। और डज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डू या डज का यूज होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम
सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह मछली खाता है। पहले बनाएंगे क्या वह खाता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है। खाने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है। और वह क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो वह जो है सब्जेक्ट हो गया और खाना जो है वर्ब हो गया। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले डज का यूज होगा, पहले को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले डज का यूज होगा, उसके बाद ही, डज ही ईट, डज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब ईट हो गया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट फिश, फिश हो गया। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। दूसरे को बनाते हैं हम यहां पे, क्या वे मछली नहीं खाते हैं। क्या, अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं शब्द भी आया हुआ है। तो ये जो है क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डू, डू या डज अगर सबसे पहले आए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, नॉट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वे सब्जेक्ट है, वे क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो दे, वे की अंग्रेजी दे होता है। और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज हम करते हैं। तो डू, डोंट, ये हो जाएगा डोंट, डोंट दे, और ये वर्ब है खाना, डोंट दे ईट फिश। डोंट दे ईट फिश, डोंट दे ईट फिश, ये हो गया क्या वे मछली नहीं खाते हैं। और एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, एक दो सेंटेंस और हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे क्या वह, एक तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वह टेनिस खेलती है। क्या वह टेनिस खेलती है, क्या वह टेनिस खेलती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, और खेलना क्या है, वर्ब है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी शी होता है, और शी के साथ हम सबसे पहले हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सबसे पहले शी के साथ डज का यूज करेंगे, शी के साथ डज का यूज सबसे पहले हम करेंगे। तो ये हो जाएगा डज, डज, डज शी प्ले टेनिस, प्ले टेनिस, डज शी प्ले टेनिस। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या वह तुमको जानती है।
क्या वह तुमको जानती है? तो क्या वह तुमको जानती है? वह जानती है, वह जानती है। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जानना क्या हो गया? वर्ब हो गया। जानना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहाँ पे शी के साथ हम क्या की अंग्रेजी हम डज का यूज करेंगे। क्या जब भी शुरू में आए, तो क्या जब भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के शुरू में आए, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शी के साथ हम डज का यूज करेंगे। डज शी, क्या वह जानती है, इतना बनाएंगे। क्या वह जानती है? डज शी नो यू? डज शी नो यू? क्या वह तुमको जानती है? इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप दूध क्या आप दूध पसंद करते हैं? क्या आप दूध पसंद करते हैं? तो यहाँ पे आप पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं। तो आप क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आप क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। पसंद करने का काम कौन कर रहा है? आप। तो आप सब्जेक्ट हो गया। और पसंद करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। पसंद करना वर्ब हो गया। और यहाँ पे आपकी अंग्रेजी हम क्या रखेंगे? यू रखेंगे। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या शुरू में है? तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे। सबसे पहले डू का यूज हम करेंगे। पहले बनाएंगे क्या आप पसंद करते हैं। डू यू लाइक? डू यू लाइक? डू यू लाइक? क्या आप पसंद करते हैं? इतना हो गया। क्या पसंद करते हैं? दूध। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मिल्क। डू यू लाइक मिल्क? चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। क्या वे सुबह में नहीं टहलते हैं? क्या वे सुबह में नहीं टहलते हैं? तो यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड भी आया है और यहाँ पे निगेटिव वर्ड भी आया है। इंटरोगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, यानी ये हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करेंगे। सबसे पहले डू या डज का सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। दे के साथ हम डू का यूज करेंगे। और डू के साथ यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी, यानी डू के बाद तुरंत नॉट का यूज यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा डोंट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में ये डोंट। डोंट दे वॉक? डोंट दे, टहलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। टहलना क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। डोंट दे वॉक? अब इतना बन गया। क्या वे नहीं टहलते हैं? क्या वे नहीं टहलते हैं? कब नहीं टहलते हैं? तो सुबह में। तो डोंट दे वॉक सुबह में? इन द मॉर्निंग। इन
द मॉर्निंग। क्या वे सुबह में नहीं टहलते हैं? डोंट दे वॉक इन द मॉर्निंग। चलिए इसके बाद से हम तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये अब ये जितने भी सेंटेंस हमने लिया हुआ है यहाँ पे, जितना भी सेंटेंस यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे सब में जो है क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है, क्या लगा करके यहाँ पे प्रश्न किया गया है, प्रश्न किया गया है। तो इसे प्रश्नसूचक वाक्य हम इसे कह सकते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य। किसका? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिससे कि प्रश्न का भाव व्यक्त होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस पे चलते हैं हम। सिंपल पास्ट टेंस में, इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस पहले सिंपल पास्ट टेंस आपको रूल पता होगा सिंपल पास्ट टेंस का। अगर नहीं पता है तो मैं आपको रूल बताते चल रहा हूं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो इसका रूल भी मैं आपको बताते चल रहा हूं साथ में। अब इन सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं, इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, क्या उसने मछली खाई। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह समय पर पहुंची। तीसरा सेंटेंस है, क्या उसने मछली नहीं खाई। तो यहाँ पे अब पहले देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो जिस सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में या, ई, ए आता है, तो वह जो है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, होता है। तो यह जो है क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या शुरू में है, प्रश्न पूछा गया है, क्या शुरू में है। तो सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, डिड का यूज हम करते हैं। तो क्या यहाँ पे शुरू में आया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद से वर्ब को लेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को लेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हमने पहले बनाया। पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिड को लेंगे, रूल ऑफ ट्रांसलेट में लिख लेंगे आप। उसके बाद से सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद से वर्ब को लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये रूल ऑफ ट्रांसलेट है। तो पहले बनाएंगे क्या उसने खाई, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ उसने से यह पता नहीं चलता कि यह स्त्री के लिए आया है या पुरुष के लिए, स्त्री के लिए आया है या पुरुष के लिए। तो यहाँ पे ही का भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और या शी का भी यूज हम कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो
सबसे पहले तो हम डिड का यूज करेंगे क्योंकि क्या शुरू में आया है। हेल्पिंग वर्ब पहले डिड हो जाएगा। डिड, चलिए शी का यूज कर लेते हैं। डिड सब्जेक्ट के रूप में शी हो जाएगा। डिड शी ईट, और जब डिड का यूज होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड शी ईट, क्या वह खाई। क्या खाई, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, फिश है, मछली। क्वेश्चन मार्क। दूसरा लेते हैं यहाँ पे, तो क्या वह समय पर पहुंची। पहले बनाएंगे क्या वह पहुंची, क्या वह पहुंची, तो शी के साथ डिड का यूज। सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंपल पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। तो डिड शी रीच, क्या वह पहुंची, इतना हो गया, क्या वह पहुंची समय पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम। क्वेश्चन मार्क। डिड शी रीच ऑन टाइम। थर्ड को बनाते हैं यहाँ पे, तीसरे को, क्या उसने मछली नहीं खाई। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड है और यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी डिड के तुरंत बाद नॉट की अंग्रेजी, यानी नॉट को, नहीं को लाएंगे, नॉट को लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिडेंट। क्या हो जाएगा आपका, डिडेंट। डिडेंट ही या शी दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। डिडेंट, चलिए यहाँ पे ही का यूज कर लेते हैं। ही ईट, ईट फिश। इसके बाद से कुछ और सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे फोर लेते हैं यहाँ पे। क्या उसने पत्र नहीं लिखा। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, पहले हम बनाएंगे क्या उसने नहीं लिखा। उसने सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर भी क्या है, इंटेरोगेटिव और निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे डिडेंट, डिड के साथ नॉट को ऐड कर देंगे, तो डिडेंट हो जाएगा, डिडेंट। ही या ये ही का यूज करेंगे। क्या उसने नहीं लिखा, तो ही, उसने जो है सब्जेक्ट हो गया और लिखना क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो डिडेंट ही राइट, डिडेंट ही राइट, क्या उसने नहीं लिखा, क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, पत्र। एक पत्र से मतलब है, तो यहाँ पे ए लेटर, ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। डिडेंट ही राइट ए लेटर, डिडेंट ही राइट ए लेटर। चलिए एक और एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे। क्या वह समय पर नहीं
लौटी। क्या वह समय पर नहीं लौटी? तो क्या वह समय पर नहीं लौटी, पहले हम बनाएंगे क्या वह नहीं लौटी। क्या वह नहीं लौटी, तो क्या के साथ नहीं को यानी नॉट को हम ऐड करके चलेंगे तो डिडेंट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है। तो डिडेंट, डिडेंट और यहाँ पे शी हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। शी रिटर्न, लौटना क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या वह नहीं लौटी, इतना बन गया डिडेंट शी रिटर्न। डिडेंट शी रिटर्न, क्या वह नहीं लौटी समय पर, समय पर रिटर्न ऑन टाइम, ऑन टाइम। डिडेंट शी रिटर्न ऑन टाइम, क्या वह समय पर नहीं पहुंची। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ, चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या आपने लॉटरी नहीं जीती। क्या आपने लॉटरी नहीं जीती, क्वेश्चन मार्क। क्या और नहीं, पहले बनाएंगे क्या आपने नहीं जीती, क्या आपने नहीं जीती, तो डिडेंट हो जाएगा, डिडेंट, डिडेंट, डिडेंट यू। विन मीन्स जीतना होता है, तो विन, डिडेंट यू विन, क्या आपने नहीं जीती एक लॉटरी, तो ए लॉटरी, ए लॉटरी। डिडेंट यू विन ए लॉटरी, क्या आपने लॉटरी नहीं जीती। चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यहाँ पे आगे देखते हैं। इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। ये सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है और इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन, प्रश्न किया गया है, प्रश्न किया गया है क्या लगा करके, क्या लगा करके यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तो क्या वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट, तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्या जब शुरू में हो, क्या जब शुरू में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो एम का यूज हम आई के साथ करते हैं और इज का यूज हम
ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। और आर का यूज वी, यू, दे और प्लूरल नाउन वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। क्या जब भी शुरू में हो, जब भी कोई भी सेंटेंस हुआ या कोई भी टेंस हुआ, जब भी क्या शुरू में हो तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे क्या वह खेल रहा है। यहाँ पे केवल क्या है, वह सब्जेक्ट हो गया और खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले हम एम या इज या आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब में क्या करते हैं, आई एन जी ऐड कर देते हैं। वर्ब में आई एन जी ऐड करके हम रखते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले को हम यहाँ पे बनाएंगे क्या वह खेल रहा है। क्या शुरू में आया है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। इज का यूज हम करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हम करेंगे। तो इज ही और प्ले में क्या करेंगे, प्ले मीन्स खेलना, प्ले में आई एन जी हम ऐड कर देंगे। तो इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। दूसरे को बनाते हैं क्या वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वे की अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं तो आर दे प्लेइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। थर्ड को बनाते हैं यहाँ पे क्या वह सिक्के गिन रही है। पहले बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के क्या वह गिन रही है, वह गिन रही है, तो शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। इज शी काउंटिंग, इज शी काउंटिंग, क्या वह गिन रही है। और अब क्या गिन रही है, तो सिक्के गिन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द क्वाइंस, द क्वाइंस, क्या वह सिक्के गिन रही है, क्या वह सिक्के गिन रही है, इज शी काउंटिंग द क्वाइंस। इसके बाद से हम आते हैं प्रश्न सूचक वाक्य में। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं क्या, इसी को ले लेते हैं, जैसे क्या वह खेल रही थी, क्या वह खेल रही थी, क्या वह खेल रही थी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं
क्या वे भोजन बना रहे थे? क्या वे भोजन बना रहे थे? तो ये आपका रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो यहाँ पे भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है। प्रश्न क्या लगा करके यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तो पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, और क्या को साथ में लेंगे। क्या वह खेल रही थी, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट और वर्ब, केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो क्या वह खेल रही थी सीधे सीधे हम बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में, या सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम वाज या वेयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद वर्ब को रखते हैं और वर्ब में आई एन जी ऐड करते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहले को बनाते हैं, क्या वह खेल रही थी, तो वह, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले वाज शी प्लेइंग। पहले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाज शी प्लेइंग। क्या वह खेल रही थी। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे, क्या वे भोजन बना रहे थे। तो पहले बनाएंगे क्या वे बना रहे थे। क्या वे बना रहे थे, तो वेयर का यूज किसके साथ होता है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे दे के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा वेयर दे। और बनाना की अंग्रेजी भोजन के लिए, भोजन के लिए बनाना की अंग्रेजी हम कुक लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कुकिंग। आई एन जी ऐड कर देंगे, वेयर दे कुकिंग फूड। कुकिंग फूड। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो प्रश्न, जिज्ञासा, अनुमान सूचक वाक्य में अब यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, थर्ड, क्या क्या आप
मुझे सुन नहीं रहे थे। क्या आप मुझे सुन नहीं रहे थे? तो पहले बनाएंगे क्या आप नहीं, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया ये, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो यू के साथ हम वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंड यू यू और लिसनिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसन में आई एन जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, आई एन जी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिसनिंग, एल आई एस टी ई, लिसनिंग टू मी, मुझको, मुझे या मुझको। क्या आप मुझे सुन नहीं रहे थे? चलिए इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए अगले टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या उसने पत्र लिखा है, क्या वह कार्य समाप्त कर चुका है। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि आता है। तो यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो ये इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या उसने पत्र लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके साथ, यानी किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कोई भी टेंस हो, जब क्या शुरू में हो तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो पहले क्या उसने, उसने पहले बनाएंगे, क्या उसने लिखा है, क्या उसने लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पे ही के साथ, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, हैज ही पहले। तो यहाँ पे मैं रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ ट्रांसलेट।
रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे उसने के साथ यानी ही के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ ही, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, हैज़ ही रिटन। पहले को बनाएंगे हैज़ ही रिटन, क्या उसने लिखा है पत्र, एक पत्र की बात हो रही है तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। हैज़ ही रिटन ए लेटर, हैज़ ही रिटन ए लेटर। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, क्या वह कार्य समाप्त कर चुका है। तो पहले बनाएंगे क्या वह समाप्त कर चुका है, क्या वह समाप्त कर चुका है। तो ये हो जाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ ही, हैज़ ही, और समाप्त करना वर्ब है तो फिनिश्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड। क्या वह समाप्त कर चुका है क्या चीज, कार्य, तो हैज ही फिनिश्ड द वर्क, द वर्क। थर्ड को बनाते हैं क्या वे जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है और जाना क्या है, वर्ब है। तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। सबसे पहले हैव हो जाएगा, हैव दे, हैव दे जा चुके हैं, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, अवे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, गॉन अवे। फोर को बनाते हैं क्या तुम पत्र लिख चुके हो। तो यू के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो हैव यू हो जाएगा, हैव यू, हैव यू, क्या तुम लिख चुके हो, हैव यू, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, हैव यू रिटन। क्या तुम लिख चुके हो क्या चीज, पत्र, एक पत्र की बात हो रही है तो ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। क्या उसने पत्र नहीं लिखा है इंट्रोगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसने के साथ हैज़ का यूज करेंगे और हैज़ के तुरंत बाद हम नॉट का यूज हम कर